गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 10 हमारी दिनांक 28 जुलाई 2021 की बेटे एक गद्यांश आया है जिसे पढ़कर आपको समझना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। यानी हमारे अंदर हमारे विचारों में मन के भाव जो होते हैं, मनोवृत्तियाँ माने मन के भाव जो होते हैं, सद और असद दोनों प्रकार के होते हैं। सद माने अच्छे और असद माने बुरे। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हमारे विचार होते हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। दूषित यानी जो बुरी प्रवृत्तियां हमारे अंदर, बुरी आदतें हमारे अंदर हैं, उन पर नियंत्रण करना चाहिए। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, इस तरह की जो आदतें हैं, दूसरों को सताना, इन आदतों पर हमें कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना है। अच्छी आदतों को हमें अपने अंदर लेकर आना है। वही सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य क्या है? हमारी किताबें हैं। हम जो किताबें, कहानियाँ, नाटक या कविताएं पढ़ते हैं, अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। ये जो हम किस्से, कहानियाँ पढ़ते हैं, इनसे ही हमारे मन में जो विकार होते हैं, उनके द्वारा हम अपने अंदर सद्वृत्तियों को पैदा कर सकते हैं। जो हमारे अंदर गंदी प्रवृत्तियां हैं, उनको बाहर करके सद्वृत्तियों को अपना सकते हैं। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। यानी चाहे हमारे पास कितना ही ज्ञान है, विवेक है, लेकिन जब तक हमारे अंदर रस यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा नहीं है, हम बिना, ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे पास किताब पढ़ने को कही गई है हम उसी को पढ़ें, नहीं। जब हमारा मन किसी और चीज़ को जानने की इच्छा करता है, सत्य को जानने के लिए हम अग्रसर रहते हैं या और किताबें पढ़ने के लिए हम अग्रसर रहते हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहते कि जो हमारे पाठ्यक्रम में है हमें वही पढ़ना है। हम आगे भी जानना चाहते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान और विवेक से भी ज़्यादा हम जो ये साहित्य पढ़ते हैं, इससे हम ज़्यादा सीखते हैं। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यानी जैसे आपने देखा होगा कि धर्म गुरु जो होते हैं, वो ज्ञान या उपदेश जब हमें देते हैं तो हमें उनकी बातें जल्दी समझ आती हैं। तो यहाँ भी यही कहना चाह रहा है कि जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, अगर हम उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। यानी जब साहित्यकार जो होता है वो इतने अंदर तक के रहस्यों की परतों को खोलता है कि हमको आत्मा तक से उसका मिलन हो जाता है। तादात्म्य मतलब मिलन हो जाता है और प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है और वो अपने आप में यह देखना शुरू कर देता है कि हाँ,
ये तो हमारे ही जीवन की जैसे कहानी हो। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है, यानी जहाँ वो रहता है उसके साहित्य में, उसकी बातों में, उसके वचनों में वो भाषा, वो संस्कृति झलकती है। युग की भावना उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं। यानी कि जो हमारे पुराने साहित्य भी लिखे हुए हैं, अगर उन्हें भी हम देखें तो उनमें भी यही भावनाएं हैं, खुशी की, आश्चर्य की, गुस्से की, या द्वेष यानी कि वैर भावना, आशा और भय की। तो यही सब चीज़ों से बना हुआ साहित्य होता है और यह शाश्वत है, यानी आगे सदियों तक चलने वाला है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पुराना है तो अब इसकी कोई महत्ता नहीं है। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। यानी जो आप देखते हो पुराने जो साहित्यिक हमारी कहानियाँ होती हैं, वो आज भी हमें प्रभावित करती हैं। हम आज भी अगर उन्हें टीवी पर देखें नाटक के तौर पर या उन्हें पढ़ें तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं वो सुनने और पढ़ने में। देखिए, अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात कही गई है? तो देखिए, सबसे पहले ही बताया मनुष्य में सद और असद, यानी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? देखिए लिखा कि दूषित प्रवृत्तियों को अपने अंदर से निकालकर उन पर नियंत्रण करके और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना है। अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को हमें अपनाना है, तो ही सुखद मनुष्य जीवन के लिए होता है। सुखद मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है जीवन के लिए? निम्नलिखित शब्दों हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध, इनके अर्थ आपको लिखने हैं। बेटा लिख लीजिए। हर्ष का होता है खुशी, विस्मय यानी हैरानी, द्वेष यानी बैर या हम शत्रुता भी कहते हैं, क्रोध यानी गुस्सा, ये इनके अर्थ हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। साहित्यकार शब्द साहित्य जमा कार से बना है। कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाने हैं। प्रत्यय आप जानते हैं कि जब मूल शब्द में हम किसी उसके पीछे की तरफ प्रत्यय लगा देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है जो अपने आप में एक विशेषता लिए हुए होता है। तो यहाँ पर हम कार प्रत्यय की बात कर रहे हैं, प्रत्यय जो मूल शब्द के पीछे लगता है। जैसे हम बना लेते हैं चित्र जमा कार, चित्रकार। इसी तरह शिल्प जमा कार, शिल्पकार। गीत जमा कार, गीतकार। पत्र जमा कार, पत्रकार। कला जमा कार, कलाकार। तो आप इस तरह से 4 बना सकते हैं, 4, 5 जो भी आप लिख सकते हैं। साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता? अब आपको बताना है साहित्य, देखो एक तो हमें कहानियों के रूप में मिलता है और कविताओं के रूप में मिलता है, तो हमारे को किस में रुचि है? अगर आपको कहानी में रुचि है तो आप अपने मन से कोई भी एक कहानी बनाकर यहाँ लिख सकते हैं, और अगर आपको किसी कविता में बनाने का शौक है तो आप अपने द्वारा बनाई हुई कोई कविता लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक कविता अपनी बनाई हुई है, वो मैं इस पर शेयर कर देती हूँ। बेटे ये कविता मैंने कभी शिक्षक दिवस पर लिखी थी, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। विद्यालय की मृत्तिका में शिष्य रूपी बीज, शिक्षक पानी खाद बन जिनको रहा सींच। इस बीज को सींच कर गुरु बनाता वृक्ष, फल लगे संस्कारों के यही शिक्षक का लक्ष्य। स्नेह की खाद, ज्ञान का पानी करे शिष्य में संचरित, तभी समाज और राष्ट्र का होगा सच्चा हित।
फलों से लदे ये वृक्ष जन जन का भर दें पेट, यही है गुरु दक्षिणा, यही है सच्ची भेंट। तो बेटे ये आपको एक कविता साहित्य के रूप में हमने एक लिखी है, तो आप भी कहानी के रूप में या कविता के रूप में जो भी आपको साहित्य की विधा पसंद है उसमें आप लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा।